दुनिया का सब बिजनेस फेल हो जाएगा, ये बिजनेस फेल नहीं होगा। दारू पीने वाला भी घर में दूध लेके जाता है, इसलिए दूध का धंधा खराब नहीं है। बिक्री सेल है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे अच्छा धंधा कुछ नहीं है। कोरोना जैसा हाल में तो दूध का खपत नहीं रुका, बाकी सब चीज बंद हो गया, लेकिन दूध नहीं बंद हुआ। कोरोना में एक दिन कहा है गवर्नमेंट के दूध का खटाल बंद कर दो, गाय मत खिलाओ। हमको आप दुकान बंद करा दिया कि ये मत बेचो वो मत बेचो, लेकिन गाय कहीं सुने जी। ऐसा नहीं है। गाय हर एक आदमी की आवश्यकता है दूध जी। तो वो भी सर दारू पीने वाला पियक्कड़ भी एक गिलास दूध का चाय पीता है जी। सुबह में उठ के, तो दूध की आवश्यकता सबको है। देखिए हम तो टोटल गाय अपने से खरीदे हैं, खुद से खरीदारी एकदम किसी को नहीं लेके गए। घर में भी अगर बच्चा पालते हैं उसको सही ढंग से नहीं रखेगा तो बच्चा चोर और पॉकेटमार हो जाएगा। उसी तरह जानवर है। अभी आपके सामने इसको बनाने रखने के लिए हम लोग बनाया है, तो इसका तो बेनिफिट देगी। अब इधर से लूक मारेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा, रख रह जाएगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा। अब कहिएगा कि इसको दीवार घेर दे, तो दीवार घेरने में इसमें बहुत अंतर है। इसका जो मजा आएगा, इसको जितना संतुलन अपने आप में बरकरार रखेगी, इस दीवार से नहीं रख पाएगी। इससे हमको फायदा है। ठीक है 2 साल 3 साल 1 साल के बाद बदलवाना पड़े, लेकिन फिर भी उससे जो टेम्परेचर आएगा इसको जो मिलेगा वो दीवार से नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के भोजपुर जिला के सकड्डी के पास गिद्धा गांव में। यहाँ से आज आप लोगों के लिए एक शानदार से डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए हैं, जिस डेयरी फार्म पे आपको 6 से 7 गाय देखने को मिल जाएगी और 6 से 7 गायों में ही कहीं ना कहीं अच्छा खासा इनकम भी कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। क्या कुछ मुनाफा कर पा रहे हैं इस डेयरी फार्म से? बछिया को अगर डेयरी फार्म पे हम लोग तैयार करते हैं तो बछिया जो है, बछिया से कहीं ना कहीं प्रॉफिट लिया जा सकता है या फिर लॉस हो रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना एक परिचय बता दीजिए, क्या नाम हो और कहाँ के रहने वाले हैं? पुनीत कुमार सिंह, घर गिद्धा, थाना कुलवर, जिला भोजपुर के हम निवासी हैं। तो डेयरी फार्म के लाइन में आप कब से आ गए हैं? डेयरी फार्म के लाइन में हम लोग आ गए 2021 से। 2021 में इस डेयरी फार्म की शुरुआत की है जी। तो शुरुआत किए थे तो कितने गायों से आप शुरुआत किए थे डेयरी फार्म? 5 गाय। 5 गायों से शुरुआत की है। 5 गाय से। तो दाने में आप क्या क्या खिलाते हैं इन गायों को? सुधा दाना देते हैं, चोकर देते हैं, और जौ समय के अनुसार अभी जौ दिया जाता है। ठंडा में बाजरा दिया जाता था, ठंडा में बाजरा दिया जाता है और गर्मी में जौ खिलाते हैं जी। इसके अलावा हरा चारा भी उपलब्ध रहता है? हरा चारा उपलब्ध रहता है, अभी तो मिल नहीं रहा है। अभी नहीं मिल पा रहा है, अभी 5-10 दिन से नहीं मिल रहा है। 5-10 दिन से नहीं मिल पा रहा है। तो हरा चारा जब नहीं मिल पा रहा है तो उसके जगह पे मिनरल कैल्शियम वगैरह भी देते हैं? मिनरल और कैल्शियम हमेशा चलता है। कितनी मात्रा में देते हैं? 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम देते हैं, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। कैल्शियम भी और मिनरल भी। मिनरल भी दोनों चीज देते हैं जी। तो दूध अभी कितना निकल पा रहा है फार्म से? अभी लमसम दूध दोनों टाइम मिला के 100 केजी 100 केजी दूध निकल जाता है ना जी। दूध आपका जो है किस रेट में सेल हो पाता है? 45 रुपए। तो दूध जो है यही गांव में ही सेल हो जाता है? सब गांव में ही सेल हो जाता है जी। तो एचएफ वाली जो गाय है उसका दूध का रेट जो है 45 रुपए मिलता है, और ये वाली जो हम देख रहे हैं साहिवाल 100 रुपए मिल जाता है जी। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है किस गाय में नजर आ रहा है रखने में, एचएफ में या फिर देसी गाय में? देसी गाय में ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन नस्ल का मिले तब जी। 100 रुपए किलो ही दूध बेचते हैं, और 3 किलो सुबह 3 किलो शाम में 3 किलो सुबह 3 किलो शाम दी, 6 किलो दी, 600 रुपए का दूध हुआ। और इसका खुराकी है मान लीजिए 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, 40 रुपए मिनिमम दाना है जी। तो 400 रुपये खा गई। 100 रुपये अननेसेसरी खर्चा इन लोग में है, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, कुछ न कुछ तो होना ही है, जीव है। तो उसमें 100 रुपये, तो इसमें प्रॉफिट है। जब गाय ज़्यादा दूध देने वाली अगर मिल जाए, अच्छा नस्ल की मिल जाए और अच्छा मिल जाए, तो इससे अच्छा धंधा कुछ नहीं है साहिवाल के अच्छा। तो इतने दिनों से आप कर रहे हैं, कुछ परेशानी वगैरह भी आया है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। घर में अगर बच्चा होता है तो तबीयत नहीं खराब होता है, तो परेशानी कहलाता है जी। उसी तरह है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, रख रखाव अच्छा होना चाहिए, कोई परेशानी। रख रखाव अच्छा होना चाहिए जी। तो कितनी मात्रा में अनाज देते हैं गायों को? 5 किलो सुबह 5 किलो शाम। 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम, यानी दोनों टाइम में 10 किलो अनाज देते हैं। 10 किलो अनाज देते है ना? चोकर, चुन्नी, सुधा दाना सब मिला के जी। ना कुछ है जो है बचत वगैरह हो पाता है डेयरी फार्म में? इस समय तो हम लोग नहीं देखे हैं। इससे पहले जिस समय 5 गाय थी उस समय हम लोग को 35-40 हजार रुपया लमसम जी
निकल जाता था बचत। तो अभी तो 5 से ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गया, इनकम भी बढ़ गया होगा पहले के एकदम मुताबिक, स्वाभाविक है, है ना? स्वाभाविक है। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने % की बचत हो पाता है डेयरी फार्म में? 30% के अनुसार बचत होता है। 30% बचत होता है। हाँ, 1 लाख रुपया गाय का दूध सेल हुआ तो 30,000 रुपया दे देते। 30,000 बचत है कहीं ना कहीं, है ना? फार्म का मैनेज आप खुद कर लेते हैं या स्टाफ वगैरह भी रखे हैं? एगो स्टाफ रखे हैं हम। एक स्टाफ रखे हुए हैं। एक कितना कुछ पेमेंट देना पड़ता होगा स्टाफ का? 14,000 14,000 रुपए पेमेंट देना पड़ता होगा। खाना पीना सब 14। जी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बचत हो पा रहा बहुत बचत है है ना? कैसे कह दे कि बचत जी। बहुत से लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म में कोई बचत नहीं होता है। देखिए, रख रखाव अच्छा नहीं होगा तो घर में भी अगर बच्चा पालते हैं उसको सही ढंग से नहीं रखिएगा तो बचत नहीं है। जी वो बच्चा चोर और पॉकेटमार हो जाएगा। उसी तरह जानवर है, जी रखना तो आपके ऊपर किस तरीके से रखते हैं। अभी आपके सामने इसको बनाने रखने के लिए हम लोग बनाया है, जी तो इसका तो बेनिफिट देगी। अब इधर से लूक मारेगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये रख रह जाएगा तो इसका बेनिफिट क्या होगा। जी अब कहिएगा कि इसको दीवार घेर दे, तो दीवार घेरने में इसमें बहुत अंतर है। इसका जो मजा आएगा, इसको जितना संतुलन अपने आप में बरकरार रखेगी इस दीवार से नहीं रख पाएगी। जी। इससे तो नए लोग बहुत सारे डेयरी फार्म में जो आते हैं, नए लोग असफल क्यों हो जाते हैं डेयरी फार्म में? जानकारी सक्सेस क्यों नहीं हो पाती? देखिए, जहां अगर आप बेनिफिट लेके चलिएगा वहां आपको लॉस होगा। जहां एक काम की भावना से काज कीजिएगा वहां आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, हमको काम करना है, लगन से काम करना है, खुद न खुद प्रॉफिट देगा। अगर आप बेनिफिट ही लग गए कि हम एक गाय 1 लाख रुपया में खरीद के लाए, अब 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए तो 1 लाख रुपया का हम मतलब गेन खोजने लगे, प्रॉफिट खोजने लगे। अब 1 लाख रुपया में हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं, दाना दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, और उस हिसाब से अगर गाय नहीं दूध दे रही है तो अगला आदमी क्या करता है कि उसका दाना खोरा और चोकर चुन्नी का कम कर देता है, जिसके चलते गाय खत्म हो जाती है। ये सब नहीं करना चाहिए। वो दे रही हो, आज नहीं कल देगी बेनिफिट। हाँ, अपना से देख के गाय लीजिए, अच्छा लीजिए, स्वाभाविक है प्रॉफिट। अब आप गए और कहीं जाके पैसा फेंक के आए और गलत तरीका के गाय लेके आए, गाय नहीं दूध। तो गायों की खरीदारी के समय क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता होगा? गाय के कोई जो जानकार आदमी है उसको लेके जाइए, या खुद जानकार हैं तो अपने लेके। हम तो टोटल गाय अपने से खरीदे हैं, खुद से खरीदारी एकदम किसी को नहीं लेके गए जी। अब और ये जो हम शेड आपका देख रहे हैं, ये कितने एरिया में शेड बना होगा आपका? ये शेड लमसम 2 कट्ठा के शेड में है। 2 कट्ठे का लमसम में शेड बना हुआ है। हाइट इसका कितना होगा शेड का आपका? शेड का हाइट 18 फीट के लमसम है जी, 18 फीट का हाँ, लमसम 18 है। फीट। अच्छा अच्छा। क्या कुछ खर्च वगैरह आया होगा इस शेड के निर्माण में? 7 लाख रुपया। उसमें नाद फर्श वगैरह सब बना हुआ है इसमें ना, नाद वगैरह सारा कुछ बना हाँ। हुआ उसी में, है ना? और ये जो हम नाद वगैरह देख रहे हैं, ये नाद वगैरह जो है कितना फीट का लंबाई होगा इस नाद का? लंबाई तो आपका ये 45 फीट हो जाएगा। 45 फीट लंबाई होगा नाद का, है ना? पूरा इस तरीके से। हम्म। तो कितने गायों के लिए यहाँ पे शेड का निर्माण किया गया है लमसम? इसमें कितने गाय रह सकते हैं अभी? अभी 25 गाय का शेड का निर्माण 25 गाय के शेड का निर्माण किया गया है। है। तो आगे इस डेयरी फार्म को क्या और विस्तार करने का विचार है या इतना ही पे रखने नहीं का नहीं, विचार है? डेली जितना बढ़ जाए बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। हाँ, कमी नहीं होगा। अच्छा, डेयरी फार्म पे बछिया वगैरह को आप तैयार करना कैसा मानते हैं? एक ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जी, तो बचिया चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ब्याज देगी, बछिया चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अच्छा, बहुत से लोग तो बोलते हैं कि बछिया को पालने में नुकसान है, हाँ? बहुत कुछ खोराकी लग तो जाता है। बहुत किस्म के पास जो अपने अपने विचार, अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जी हम 1 लाख रुपए का बचिया खरीद के लाते हैं दुआर पे, लेकिन 5-5 रुपया रोज खिला के उसको 1 लाख नहीं बना सकते हैं। तो अपने अपने विचार के ऊपर डिपेंड करता है ना। बचिया तैयार हो गई तो सब दूध और गाय का बेनिफिट वहीं दे देगी अकेले। जी। कुल मिलाकर कैसा बिजनेस मानते हैं? अगर बहुत कोई सुंदर करना चाहे बिजनेस तो? है। पहला बात कि एक भावना है, सेवा भावना है, गौ सेवा भी है। और दूसरा भावना है कि हमको लगता है कि दुनिया का सब बिजनेस फेल हो जाएगा, ये बिजनेस फेल नहीं होगा। दारू पीने वाला भी घर में दूध लेके जाता है, इसलिए दूध का धंधा खराब नहीं है। बिक्री सेल है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे अच्छा धंधा कुछ नहीं है। और रखने वाला भी बेचारा बहुत शौक से रखा है, क्योंकि 2 दिन हुआ आज। अब जी। समझिए, मेरे पास कुछ नहीं है, जो उसका ही है सो है। मात्र 2 दिन पहले इसको मात्र 2 खरीदारी दिन करके लाए। पहले लाए हैं। जी, बछिया कहीं ना कहीं काफी खूबसूरत है और काफी शानदार है। बछिया आप खरीदारी करके लाए हैं। लोग फार्म पे गाय खरीदारी करके लाते हैं, गाय पसंद आप आया, बछिया खरीदारी करके लाए हैं। पसंद आया, खरीद लिए। जी। कितने में इस बछिया की खरीदारी किए हैं? 25,000। 25,000 में किए हैं। अच्छा अच्छा। कितने दिनों का यह गाभिन होगा बछिया? 3 महीना। 3 महीने हाँ, गाभिन। देखना
इतना सस्ता में कहाँ से मिल गया है बछिया आपको? अरे उस आदमी की जरूरत था, नहीं रहने वाला था, बाहर भी तो लोग रहता है, घर जी। में फैमिली औरत लोग है, कोई जी। खिला नहीं पा रहा था, बेच दिया। जी। जी ये तो बछिया तैयार होगा जब तो कितने के होगा ये बछिया? काफी शानदार बछिया। हाँ हाँ, 1+ नीचे नहीं बात होगा, 1 लाख से नीचे में इसका बातें नहीं होगा बात जी। नहीं कीजिए। बात ये वाली गाय जो है आपके पास, ये कौन से नस्ल की गाय है? सहीवाल है, सहीवाल। साहिवाल नस्ल की ये गाय है। कितने में इसकी खरीदारी किए थे? 1,10,000 रुपए में। 1,10,000 रुपए में। कहाँ से किए थे? मेले से किए थे या किसान के पास से किए थे? किसान के पास से किए थे। किसान के पास से किए थे। अभी इसके पास में कितना दूध है इस गाय के पास? इस गाय के पास आपको दूध है अभी 22 लीटर। अभी 22 लीटर। अभी देने हैं, 1 महीना तो हुआ। 1 महीना पहले ही लाए हैं, है ना? इसका दूध जो है आप किस रेट में सेल कर पाते हैं? 100 रुपए केजी। 100 रुपए केजी गाँव में ही सेल कर हाँ, लेते घर हैं, में लोग खाने है के ना? लिए ले जाते हैं। हाँ। अच्छा। 14 किलो। 14 किलो दूध अभी कर रही है जी जी। इसकी खरीदारी कहाँ से किए थे? ये तो इसकी तो किसाने के पास से किए थे, आरा से। ये भी किसान से ही किए? टोटल गाय किसान से किए थे। किसान से ही आप गायों की खरीदारी करते हैं? ये भी तो एचएफ में ही है ना? एचएफ में, एचएफ जी। नस्ल इसके है। पास कितना दूध है? इसके पास 19 लीटर दूध है। 19 लीटर दूध। हाँ, 19 लीटर जी। दूध है। इसकी खरीदारी कितने में किए थे सर? इसकी खरीदारी 85,000 रुपए में। 85,000 रुपए में किए थे। ये भी तो एचएफ नस्ल में ही है ना? एचएफ नस्ल में है। जी। इसके पास कितना दूध है? इसके पास 20 लीटर दूध शुरू से अभी तक है। 20 लीटर दूध शुरू से अभी अभी तक तक है। कितना दिन हो गया इसको बच्चा 4 दिए हुए? महीना। 4 महीना हो गया और हाँ। दूध जो है बिल्कुल बरकरार। वो एकदम बरकरार है। सब गाय का दूध कम बेसी हो गया, लेकिन इस गाय के जितना दूध है उतना ही है। इस गाय का दूध में कोई कमी नहीं कमी है। बेसी नहीं है। अच्छा। ये हमें ही गांव से खरीदे थे, इसी गांव की गाय इसी गांव से इस गाय की खरीदारी किए थे। कितना हाँ। में लिए थे इस गाय को? है। इस गाय को 80,000 रुपए में लिए थे। 80,000 रुपए में लिए थे। इसके पास कितना दूध है? इसके पास उस समय 30 लीटर दूध था। 30 लीटर दूध था जिस समय आप लिए थे। लिए थे। अभी कितना दूध है इसके पास? अभी इसके बाद गाय गाभिन हो चुकी है। अभी गाभिन में है। हाँ जी। गाय तो भी गाभिन में है। ये भी गाभिन में है। हाँ, ये भी अच्छा, गाभिन में है। वो जो आप बगल में देखे मैंने, तीनों गाय गाभिन में है। तीनों गाय चारों गाभिन में हाँ। भी है। वो लाल वाली गाय को आज अभी सीमेंट पड़ा है। जी जी। हाँ, इसकी ये अभी कितना दूध कर रही है? ये अभी आपको 16-17 किलो दोनों टाइम मिला के कर देगी। अभी 16-17 लीटर दूध कर रही है। कितना दिन हो गया इसको बच्चा दिए हुए? इसका बच्चा जो है 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। अभी 16-17 लीटर दूध बरकरार है। क्रॉस नस्ल में हाँ, है ना? क्रॉस में। इसके पास कितना दूध होगा? इसके पास बहुत ज्यादा दूध था। ये दूध कम से कम 34 लीटर दूध करती थी दोनों टाइम। 34 लीटर दोनों टाइम में ये दूध निकालती थी। दोनों टाइम में दूध जी। निकालती थी। कितने में इसकी खरीदारी किए थे? इसको उस समय हम 86,000 रुपए में खरीदे थे। 86,000 में आप खरीदे थे। जी। अभी ये कितना दूध निकाल पा रही है? अभी भी 20 किलो दूध देती है। 20 लीटर दूध है अभी। तो कितना दिन हो गया इसको बच्चा दिए हुए? ये तो 3 महीना की गाभिन है। 3 महीने की गाभिन है। हाँ, ये भी बच्चियां ही है। हाँ बच्चे है। जी। इसकी खरीदारी कितने में किए हैं? 83,000। 83,000 में। कहाँ से लिए हैं सर इसको? आरा से। आरा से लाए हैं। ये कितने दिनों में बच्चा दे देगी? और 25 तारीख को 9 महीना होगा इसका। 25 तारीख को 9 महीना होगा, है ना? तो क्या अंदाज लग रहा है इसके पास कितना दूध होना चाहिए? 20 प्लस दूध होगा। 20 प्लस दूध होगा। 20 प्लस में हाँ, दूध हाँ, होगा। देखने ही तो पता लग रहा है, देखिए। जी जी 20 प्लस है जी। और इसको स्पेशली जो है कच्ची पे बांधे हैं। क्यों? बच्चा देने वाली है। बच्चा देने वाली है, इसलिए इसको कच्चा पे बांधे। हाँ, कच्चा पे बांधने जी। की व्यवस्था तो तो सबसे सुंदर कच्चा है। सबसे अच्छा व्यवस्था अगर देखा जाए तो गायों के लिए कच्चा से कोई भी अच्छा व्यवस्था कोई नहीं। अच्छा व्यवस्था नहीं है। जी। ये दोनों घर का बच्चिया हाँ, है। घर का बच्चा है। जी। ये कितने दिनों का होगा? ये 4 महीना और 3 महीना। ये 4 महीने का है, वो 3 महीने 3 का है। महीने। आधा किलो 1 किलो 3 पा के करीब सुबह में, आधा किलो 3 पा के करीब। हाँ, आधा दूध वगैरह कितना पिलाते होंगे बच्चिया को? दूध मतलब कि अब तो आपको देखने ही से जो किसान होंगे वो तो देखने ही के पता होगा कि बिना दूध पिए ऐसे तैयार थोड़े हुई है। जी। फिर 2 भी किलो। कितनी मात्रा में दूध देते होंगे लमसम? 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम। महीने में कितने का भूसा लेना पड़ता होगा सर लमसम? अभी के हिसाब से महीने में 10,000 रुपए का भूसा मिनिमम 10,000 रुपए का कम से कम मान के चलिए हाँ, भूसा लेना पड़ता है ना? 6 गाय में 10,000। जी जी। हाँ।